आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक बार फिर देवेंद्र सिंह राणा के घर आने का मौका मिला। मौका क्यों मिला आप जानते हो। कल एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जिसको देवयानी राणा हेड कर रही हैं और लीड कर रही हैं। उसी की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ आकर हमने एक सभा को देखा। उस सभा में देवयानी राणा का हमने लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखा। कोई अंतर नहीं लग रहा देवेंद्र सिंह राणा और देवयानी राणा में। मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा है कि ये अपब्रिंगिंग, ये ग्रूमिंग जो है राणा साहब की है। इसी पर आज थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं वक्त लेंगे क्योंकि महाराज भी आशीर्वाद देने आए हैं देवयानी जी को, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। देवयानी जी, आज आपका एक पोस्ट देखा मैंने। आज आप वैष्णो देवी माँ का ब्लेसिंग लेने गई थी, राणा साहब भी गए थे। वो सेम पोस्ट था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कुछ ऐसे पल थे जहाँ पे देवयानी रुक गई, सोचने पर मजबूर हो गई। जब हम राणा साहब के स्वर्गवास के बाद पहली बारी श्री माता वैष्णो देवी जी गए तो हम पैदल गए थे। और आपको सच बताएं तो बहुत सारे माता के भजन गाते हैं। तो वहाँ पर एक भजन गाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी कृपा सुनो माँ। तो जब हम उस समय वहाँ बैठे थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और सच बताएं तो बहुत भावुक भी हो गए थे, क्योंकि उस समय पहली बारी हम राणा साहब के बिना माता वैष्णो देवी जी गए थे। पर हमें एक सुकून का भी अनुभव हुआ, क्योंकि हमें लगा कि शायद हम राणा साहब के नज़दीक हैं, वो शायद हमारे आगे पीछे हैं। आज जब हम गए तो आज हम बड़े खुश हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें ये आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से राणा साहब अपना नामांकन पत्र जो है श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में डालते थे, आज हमने भी अपना नामांकन पत्र है जो वहाँ डाला और उसका हमें इतना उन्होंने हमें काबिल बनाया। और आज तो हमारे लिए जैसे कहते हैं कि और भी खुशी का अवसर है। हमारे पास इतने बड़े महाराज जी हमारे से आशीर्वाद देने आए हैं। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी भी हमारे पास, इन्होंने जब हमने शुरू ही किया था तो गुरु जी भी हमारे साथ आए हैं। हमने जब शुरू ही किया था तो हमने इनका आशीर्वाद लिया था। और हमारी जो, अब क्योंकि आप मीडिया में हम आपको बात बताएंगे, हमारी जो पहली वीडियो भी वायरल हुई थी, भाषण नहीं दिया था, पर ये हर साल ये श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पूरे भारत देश से जितने भी हमारे विद्वान हैं, जितने भी स्वामी जी हैं, उन सबको वहाँ पर प्राचीन श्री राम जी मंदिर में उनको सराय देते हैं, उनको भोजन देते हैं और जब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती उनको सारी सुविधाएं देते हैं। तो वहाँ पर हमने एक भाषण दिया था और हमें आज भी याद है। हम माइक से थोड़ा परहेज करते हैं, कभी कभी माइक के बिना ही हमने वो भाषण दिया था और महाराज जी वहाँ दूर खड़े थे। मुझे लगता है महाराज जी भी उस दिन आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। और पहली बार ही हमने बात की थी इनके समक्ष, क्योंकि इनसे हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि जिसका आप मान सम्मान करते हैं उसके सामने कोई गलती करने का, आज आपने हमें बिठा दिया है। हम जैसे ही बैठे तो हमें ये लगा कि गलत किया है। हमें हमारी जगह, आप नहीं बैठ रहे थे, मैंने कहा कि आप बैठ जाओ। हमारी जगह इनके चरणों में है, इन दोनों के चरणों में। फिर हमने बहुत सौभाग्य रहा कि महाराज जी ने भजन संध्या भी की, वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी की भी हमने भजन गाया, तो बहुत हमें आशीर्वाद मिला। देवयानी जी, ये 11 महीने की देवयानी से बात कर रहा हूँ, सियासी कैरियर जो उससे पहले शुरू हो गया था। आपने कहा था मैं पहले भी स्पीच कर रही थी, तकरीर होती थी, तो ये ग्रूमिंग पहले से शुरू है? मुझे नहीं लगता ये 11 महीने की सियासी देवयानी है। बेसिकली वो जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि हम जब कॉलेज में थे उस समय हमने कॉलेज में भी कॉलेज पॉलिटिक्स में भाग लिया था। अमेरिका में थे तो शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं था, तो उसकी थी। स्कूल में भी हम 4 साल, पता है देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री है। वहाँ पर राणा साहब आए थे। और अगर आप प्लीज कुछ कह रहे थे आप देवयानी जी? हमारे डीडीसी चेयरपर्सन श्री भारत भूषण जी, इन्होंने हमें बहुत, प्लीज सर आइए। नहीं सर, आप आइए प्लीज। सर हमारे चुनाव के सह प्रभारी हैं और हमारा आज बहुत सौभाग्य है कि आज तो हमें लगता है कि माता रानी ने जितना भी आशीर्वाद हमें देना है बढ़ चढ़कर दे रही है। इस देवयानी को मिलने के लिए हमने बहुत कोशिश की, इस देवयानी से मिलने के लिए, लेकिन इन 2 दिनों में मुलाकात हो पाई। पहले क्यों परहेज किया मीडिया से कि किसी स्थान पर पहुंच जाएं, एक वो उस स्थान पर पहुंचने उसके बाद मीडिया को इंटरेक्ट किए, पहले कुछ करने की जरूरत नहीं थी? इतना तरसाया क्यों, इतना सताया क्यों मीडिया को आपने? देखिए ऐसा नहीं है, मीडिया
के जितने भी लोग जो इस करियर से जुड़े हैं, हमें बहुत उनका मान सम्मान करते हैं। वो आपसे मिलना चाहते थे, देवयानी को देखना चाहते थे, राणा साहब को देखना चाहते थे, उस झलक को देखना चाहते थे, और वो दिखी 2 दिनों में। आपका बहुत बड़प्पन है, पर जो कैमरा के पीछे भी हैं, कैमरा के सामने भी हैं, आप बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, मुझे बहुत उसका मान सम्मान है। पर मुझे पहले लगा कि मैं पहले अपने नगरोटा के हर घर जाकर, हर परिवार से मिलकर अपना परिचय स्वयं उनके साथ कराना चाहती थी। आज मीडिया का एक्सेप्टेंस मिल गई वहाँ पे, इसलिए फिर आपने मीडिया से इंटरेक्ट किया। हमें ये लगा कि पहले हमारे नगरोटा वही एग्जाम में एग्जाम दिया कि नगरोटा वाले पास करते हैं फेल, उन्होंने जब हरी झंडी दिखाई तो फिर मीडिया के साथ इंटरेक्शन। देखिए, मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है और हमें लगता है कि अपनी आवाज़ बुलंद करके बहुत दुनिया में पहुंचाना इस माध्यम से बहुत ज़रूरी रहता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम भी मीडिया से जुड़े, हम संपर्क रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम सारे हैं, तो हम समझते हैं कि जब तक आपका एक ग्राउंड वर्क ना हो तो आपको प्रचार करने के लिए क्या है। तो हमने 11 महीनों में बहुत कार्य किए हैं। काफी बार हमें हवाबाजी नहीं करती, ग्राउंड पे काम करती है, तथ्यों पे बात करती है। कल की रैली के बारे में बताइए, कल क्या होने जा रहा है? पूरा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सुन रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आपको सुन रहा है, कल क्या है? जी, हमारा बहुत सौभाग्य है कि कल हम अपना नामांकन पत्र जो है वो भरने जा रहे हैं। और हम जब 11 बजे नगरोटा में ओल्ड टोल पोस्ट जहाँ पर है, वहाँ पर अपने जितने भी नगरोटा के कॉन्स्टिट्यूंसी के परिवार वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, हम तो उनको दादी जी दादाजी सारे जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचेंगे 11 बजे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर उन्होंने राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, हमें भी आशीर्वाद देने कल वहाँ पहुँचेंगे। शुक्रिया देवयानी जी। राणा साहब को जब भी कॉल करो वो फोन का जवाब देते थे, मिले या ना मिले वक्त देते थे। हम ऐसी ही देवयानी को देख रहे हैं भविष्य में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। महामंडलेश्वर जी भी यहाँ पे है। क्या कहोगे देवयानी राणा के बारे में? हम ज्यादा जानते नहीं है, इनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। देवेंद्र सिंह राणा को जानते हैं। देवेंद्र सिंह राणा और देवयानी राणा में क्या अंतर दिखता है आपको? पहले तो मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी संत महात्मा बड़े प्रसन्न हैं और सभी इनकी मंगल कामना कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। राणा जी वो शख्सियत थे जो लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। आज राणा साहब का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जितना, क्योंकि मैं काफ़ी नज़दीक रहा हूँ इस परिवार से, आज भी वो सब उनको याद करते हैं। वक्त तो सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है, एक तो प्रकृति का नियम है, परंतु जो गुलदस्ता अब हम सबको राणा साहब के रूप में मिलने जा रही है, दिव्यानी राणा के रूप में, ये मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। दिव्यानी राणा जी जिस तरह से कहा ना, हो तो वान बिरवान के होत चीकने पात, जो वृक्ष फल देने वाला हो, बहुत फल देने वाला हो, उसके पत्ते बचपन में बड़े कोमल होते हैं। तो वही आशीर्वाद है मेरा, क्या हम सभी का आशीर्वाद है और सभी प्रसन्न है। शुक्रिया सर। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ कहेंगे सर आप देवयानी जी के बारे में? 2 शब्द। आप उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हो यहाँ पे। भगवान राघवेंद्र सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं, जैसे भगवान का जो आशीर्वाद देवेंद्र सिंह राणा जी पे था, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि उनका भी पब्लिकली जो मेल जोल है, जिस प्रकार वो सबसे बैठ करके मिल रही हैं, सबका स्वागत कर रही हैं, बिल्कुल कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा जी की कोई कमी किसी को महसूस होगी, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए सभी जितने भी, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी ने ठीक है अपने विधानसभा क्षेत्र पे तो राज किया ही है, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया है, और लगता है कि बिल्कुल सेम वही चीज़ हमें देवयानी राणा जी में भी दिख रही है। भगवान उन्हें खूब बहुत अधिक मत से विजयी कराएं, यही भगवान से प्रार्थना। शुक्रिया। मैंने कहा मैं यहाँ पे आया, यहाँ आकर रुका, लोगों से मिला, बात की, देवयानी राणा को स्पीच करते हुए सुना, तो लगा ही नहीं कि 11 महीने की देवयानी है, इनका सियासी कैरियर है। ये अब ग्रूमिंग बहुत पहले से शुरू हो गई थी, माहौल ऐसा था, अब ब्रिंगिंग ऐसी थी, ग्रूमिंग ऐसी थी, पालन पोषण का तरीका वैसा था। तो देवेंद्र सिंह राणा एक बार फिर कल अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं देवयानी राणा के रूप में। मुबारक हो इनको, और बाकी नगरोटा के लोग अब फैसला करें कि अब वो क्या चाहते हैं।
क्योंकि मैंने देखा थी वो रात, मैंने देखी थी रात को 11 साढ़े 12 बजे एक आदमी टूटी हुई चप्पल लेकर यहाँ रो रहा था बैठकर, जिस दिन देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु हुई थी। उसने कहा था कि मेरा पिता की मृत्यु हुई है आज। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वापस देवेंद्र सिंह राणा को पाना चाहते हैं। फैसला नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हाथ में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।